नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में क्षेत्रमिति के तहत ये सीख चुके हैं कि आखिर क्षेत्रमिति होती क्या है, यानी कि मेंसुरेशन क्या होता है, और उससे संबंधित जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे कि 2D और 3D, इन सब चीज़ों को हम लोग पिछले क्लास में क्लियर कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग जो 2D होता है उसमें जो सबसे पहली आकृति यानी कि 2 डायमेंशन में बनी हुई जो त्रिभुज होती है उसके बारे में आज सीखेंगे, और त्रिभुज से संबंधित किस तरीके के प्रश्न आते हैं, उनकी कैसी कंडीशन होती है, आज हम लोग उसको सीखने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम लोग इस पर जितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं त्रिभुज। तो जो बेसिक में त्रिभुज होता है उसकी अगर कंडीशन की बात देखी जाए तो जो त्रिभुज होता है उसमें मुख्य रूप से 3 भुजाएं होती हैं, और उन 3 भुजाओं की अगर बात की जाए तो उसमें कुछ छोटी होंगी, कुछ बड़ी होंगी, या ऐसा कहें कि जो त्रिभुज होती है उसकी भुजाओं की कंडीशन अलग अलग होती है। तो इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो इससे प्रश्न आपके बन सकते हैं कि त्रिभुज का परिमाप बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। कैसे पूछ सकता है? त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर पूछा जा सकता है त्रिभुज की ऊंचाई। इसमें और प्रश्न बनते हैं कि इस पर कोई ईंट बिछानी है, चादर बिछानी है, तो उस पर खर्च कितना आएगा। इन सभी तरह के प्रश्नों को हम लोग पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे जो त्रिभुज होता है, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए जिसको कि हम कह सकते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज यानी कि इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि त्रिभुज समबाहु है कि समद्विबाहु है। कैसा त्रिभुज है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, त्रिभुज कोई भी हो सकता है। तो क्या क्या प्रश्न पूछेंगे? तो जो प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, तो पहला प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। परिमाप या परिमिति। तो कोई भी XYZ त्रिभुज हो या कोई भी आकृति हो, उसके परिमाप की बात करता है। तो यहां पे त्रिभुज के परिमाप की बात की जाए तो होगा तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। जैसे कि मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है, जैसे कोई त्रिभुज है ए बी सी, इसकी कोण भुजा तक कोण है, और इसकी जो माप है तीनों भुजाओं में, इसकी माप 3 है, इसकी माप 6 है, और इसकी माप मान लीजिए 8 है। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो पूछा जाएगा कि इसके परिमाप बताइए। तो परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। तो हम कहेंगे 8 + 6 + 3 इक्वल टू 8 × 6 = 14, 14 × 3 = 17 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। इस तरह से कोई भी त्रिभुज हो। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अब पूछा जा सकता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और यहां पे कंडीशन कोई भी नहीं है। ये चाहे जो त्रिभुज हो उसमें अगर आपसे पूछता हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो क्या कंडीशन होगी। तो यहां से पूछा जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहां पे सीखना है कि अगर आपसे पूछता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मान लीजिए कि कोई एक त्रिभुज, और इस त्रिभुज में आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज का आधार, ये आपका आधार मान लीजिए कि त्रिभुज का आधार है 12 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है ये दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। अगर कोई भी त्रिभुज है और आपको ये ज्ञात हो कि उसका आधार पता हो और उसकी ऊंचाई, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 1/2 आधार
गुणे ऊंचाई, और जिसका आंसर होगा वो इकाई में आएगा। तो आधार गुणे ऊंचाई, तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें आधार 12 है सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। आधार है आपका 12 गुणते ऊंचाई है आपकी 7। क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो 12 और 7 का गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर है और चूंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वो आंसर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। हल करेंगे, 2 छक्का 12, तो 6 सत्ते 42 वर्ग सेंटीमीटर। ये उस कंडीशन में होगा कि उसकी भुजाएं विषमबाहु हैं, कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन आपको पता है आधार और उसकी ऊंचाई। तो एक सूत्र आपका हुआ 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और जो माप होगी इकाई में वो होगी वर्ग सेंटीमीटर, या ये हो सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए हम दूसरे क्षेत्रफल की बात करें। एक सूत्र हमारा यह होगा कि हम इस तरीके से भी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आइए अगले सूत्र को देखें कि एक त्रिभुज है मान लीजिए, और इस त्रिभुज की आपको ऊंचाई नहीं पता है, इसकी तीनों भुजाएं पता है। जैसे मान लीजिए कि इसकी एक भुजा है 3 सेंटीमीटर, एक भुजा है आपकी 4 सेंटीमीटर और एक भुजा है आपकी 5 सेंटीमीटर। ये आपका त्रिभुज ए बी सी है। तो इस कंडीशन में जब केवल भुजाएं पता होती हैं किसी त्रिभुज की, तो वहां पे हम सवाल को लगाने के लिए एक सूत्र का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं हीरो सूत्र कहते हैं। हीरो सूत्र के नाम से जाना जाता है, हीरो सूत्र। ये हीरो सूत्र क्या होता है? तो ये हीरो सूत्र होता है, आपके सामने इस सूत्र को लगाया तो कर्णी में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां पे आपसे पूछा जाए कि यस क्या है, तो एस की जो वैल्यू होगी वो होगी एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। अर्थात विषमबाहु त्रिभुज में जिसकी भुजाएं कोई भी हो सकती हैं, ए बी सी ये भुजाएं हैं, कोई तीनों भुजाएं हैं ए बी सी, तो उस कंडीशन में हमको सबसे पहले यस निकालना पड़ेगा। और यस क्या है कि तीनों भुजाएं ए बी सी, तीनों भुजाओं का योग करके उसमें 2 से भाग दे देंगे तो हमको यस का मान निकल जाएगा। उसके बाद इस सूत्र पे रख देंगे, जैसे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, ए बी सी। आइए इसी पर सवाल को लगाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हीरो सूत्र लगाना है, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा इसमें यस की वैल्यू। तो जो एस है वो क्या है? तो यस की वैल्यू है 3 धन 4 धन 5, 3 धन 4 धन 5 बटा में 2 बराबर आपका होगा 4 3 7 7 5 12/2 यानी कि 6। अब आपके पास हीरो सूत्र है, हीरो सूत्र में मान रख दें तो हम कहेंगे सूत्र में मान रखने पर, तो यहां पे आपके पास सूत्र है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो आइए मान रखते हैं, कर्णी में एस की वैल्यू है 6। अब देखिए यहां पे देखा जाए कि फिर आ रहा है यस माइनस ए, यानी कि 6 में से घटा देंगे ए की वैल्यू, कोई मान लीजिए ए, तो ए मान लीजिए आपका 3, फिर 6 माइनस बी, बी मान लीजिए 4 और 6 माइनस 5। यहां पे देखिए कर्णी में 6 गुणे ब्रैकेट 6 में से 3 गया 3, फिर गुणे का चिन्ह
6 में से 4 गया 2 गुणे 6 में से 5 गया 1। आइए आगे, 36 18 18 दूनी 36, 36 से कम 36, 36 बराबर 36 को अगर हम 36 का वर्गमूल निकालें तो ये इसका आता है 6, और ये आपका चूंकि क्षेत्रफल है गुणा हुआ है भुजाओं का, तो 6 वर्ग सेंटीमीटर में इसका उत्तर आएगा। वर्गमूल कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, इसका हम एक भाग विधि से, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 3 तिलिका 9, 3 एकम 3, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। इसको निकालने का तरीका अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 2 का जोड़ा निकालेंगे 1 गुणे 3 और बराबर ये 6, जो कि आपका है वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग एक क्लास में सीखेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने गुणनखंड करके जो जोड़ा बनाने की विधि है उससे आपने इसका वर्गमूल निकाला है, तो आपका आंसर आया। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो हीरो सूत्र होता है वो इस आधार पे काम करेगा, और हीरो सूत्र का है कि यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो इस तरीके से हम लगाएंगे। दूसरी एक कंडीशन और बनती है कि कभी कभी ऐसा होगा कि कोई भी विषमबाहु त्रिभुज है और उसमें कंडीशन होगी कि आपको भुजा न देकर उनकी माध्यिका को दे देगा। तो एक कंडीशन और बनती है क्या, कि जब आपको माध्यिका ज्ञात हो, माध्यिका ज्ञात हो तो जब माध्यिका ज्ञात होगी तब कैसे निकालेंगे, तो यहां पे फिर सूत्र वही है, आपको प्रयोग करना है, हीरो सूत्र की तरह ही है वो, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन उसमें बदली हुई है। तो वो क्या बदली हुई है, तो जब माध्यिका ज्ञात हो तब सूत्र आपका क्या होगा, क्षेत्रफल का बराबर क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा वो होगा आपका यहाँ पे 4/3 करणी में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यह कंडीशन कैसी है, आपके सामने कि कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी और सी। अब इसमें क्या दिया हुआ है आपको, माध्यिका। माध्यिका का अर्थ होता है कि शीर्ष से, इन दो भुजाओं का जो शीर्ष है इससे सामने वाली भुजा पर एक रेखा खींचेंगे जो कि इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दे। ऐसे हमने खींचा तो इधर ये हिस्सा और ये आपस में बराबर, माध्यिका हो गई। तो ये है आपकी माध्यिका। तो जो माध्यिका है, मान लीजिए इसी की वैल्यू ये ए मान लीजिए, इस माध्यिका को ले लीजिए, माध्यिका वही होगी जो कि 2 भुजाओं में बांटे गए भुजा को। तो ये है माध्यिका। मान लीजिए कि ये माध्यिका है आपकी बी और यह एक माध्यिका है, और ये मान लीजिए कि इसकी सी माप है। तो ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके, यानी कि जो माध्यिका होगी, अब क्या होगा कि अगर आपको माध्यिका की माप दिया हुआ है तो माध्यिका के आधार पर भी आप ए बी सी मानकर और हीरो सूत्र की तरह इस सूत्र का प्रयोग करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। माप, इकाई की जो माप होगी वो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मिलीमीटर, वर्ग इंच, वर्ग किलोमीटर में आएगा। तो हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी त्रिभुज हो जिसमें आपको कोई कंडीशन न दिया हो तो हमको उसका परिमाप निकालने का कंडीशन है कि तीनों भुजाओं का योग कर देंगे। अगर आपको त्रिभुज में ऊंचाई और आधार पता हो तो हम 1/2 आधार गुणे ऊंचाई का प्रयोग करेंगे, और यदि हमें केवल भुजाएं पता हो और वो विषम हो तो वहां पे हम हीरो सूत्र का प्रयोग करेंगे। हीरो सूत्र है करणी में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। और यदि आपको माध्यिकाएं ज्ञात हो तो माध्यिकाओं के आधार पे भी आप इस सूत्र का प्रयोग करके आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो कुछ कंडीशन होंगी, कुछ कंडीशन भी त्रिभुज में देते हैं और उस कंडीशन के आधार पे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग मुख्य रूप से कुछ
उस कंडीशन के आधार पे त्रिभुज का अध्ययन करते हैं और कैसे उनके प्रश्नों को करेंगे। तो एक त्रिभुज को लीजिए और कुछ प्रमुख त्रिभुजों की बात करते हैं हम लोग। प्रमुख त्रिभुज, और उन्हें हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा एक त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज, जिसे हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एक हम लोगों का त्रिभुज जो होगा वो होगा समद्विबाहु त्रिभुज, द्विबाहु त्रिभुज, जिसे हम कहते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। और एक हम लोगों का त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, जिसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि मुख्य रूप से हम 3 त्रिभुजों की बात कर रहे हैं और इनसे आपको प्रश्न किसी भी कंडीशन में दे सकते हैं। तो यहां पे सबसे पहले देखते हैं कि जो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके कंडीशन के आधार पर कैसे प्रश्न आएंगे, समद्विबाहु और समबाहु पे कैसे आएंगे। तो यहां पे अगर हम देखें कि जो आपका समकोण त्रिभुज है, इसकी बात करें अगर, तो इसमें होता क्या है कि एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है, और जब कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसकी जो कंडीशन है वो यही है, पहली कंडीशन है यही है कि कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, और दूसरी कंडीशन है कि 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो ये आपका होता है कर्ण होती है, और शेष 2 भुजा, शेष 2 भुजा का मतलब एक या ये और ये भुजा, कोई भी हो सकती है, ये भी और ये भी, इनमें से कोई भी शेष 2 भुजाओं में एक आधार होगी, आधार और एक ऊंचाई होगी। तो इस कंडीशन में जो कि समकोण त्रिभुज होता है, इसमें एक खास बात होती है, जो जहां से प्रश्न आपको पूछते हैं। क्या प्रश्न होता है कि जब कोई भी समकोण त्रिभुज से कंडीशन आती है, तो कंडीशन ये होती है कि जब कोई समकोण त्रिभुज होगा तो इसमें एक प्रमेय काम करती है, जिसको कि हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां पे हम लोग थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जान जाए। पाइथागोरस प्रमेय, और इसी पर बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, इसको देखिए कि कोई भी एक त्रिभुज है, और वो भी कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे कोई एक भुजा, जो 2 भुजाएं होंगी वो 90 अंश का कोण बनाएंगे, यानी कि कोई एक कोण 90 अंश का होगा, और इसके सामने की भुजा जो होती है वो होती है कर्ण। तो क्या कहती है प्रमेय, यह पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या बोला जा रहा है कि किसी
समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, तो कर्ण पर हम बना देंगे वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग, ये बन गया आपका वर्ग। शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग, तो शेष दो भुजाओं पर बना वर्ग, तो शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होती है, और इसी से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस पर कैसे प्रश्न आ रहे हैं और कैसे इसको करेंगे हल। तो इस पर जो प्रमेय होती है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो क्या होगा कि मान लीजिए कि कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और यहाँ पे कोण है आपका 90 डिग्री। तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग यानी कि AC का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग AB का वर्ग और धन BC का वर्ग, ये कंडीशन होगी। अब इसमें आपको तीनों भुजाओं में से अगर कोई दो दिया हो और समकोण त्रिभुज है तो कोई एक भुजा को हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि AC को निकालना है, तो AC बराबर हो जाएगा कर्णी में, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो कर्णी में जाएंगी राशियां, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए आपसे पूछा जाए BC का मान बताइए, BC यानी कि इस भुजा की वैल्यू निकालिए। तो जब हमको पूछा जाए इस भुजा की वैल्यू निकालना है BC की, तो हमारे पास सूत्र यही है, AC का वर्ग इक्वल टू AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय है तो BC को निकाला, तो BC को यहीं पर रोक दीजिए और इसको इस तरफ कर दीजिए। तो BC को यहाँ पे अगर रोकेंगे, मान लीजिए कि हमने इसको ऐसे बदल दिया, क्या इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। तो हमको BC की वैल्यू निकालने, तो BC को यहीं पे छोड़ दें, इसको उधर कर दें, तो होगा BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर ऋण, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा ऋण में AB का वर्ग। तो BC अब स्क्वायर हटाएंगे तो ये कर्णी में चला जाएगा, तो हो जाएगा BC बराबर कर्णी में AC का वर्ग ऋण AB का। इस तरीके से इस पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इनको आप हल कर सकते हैं। आइए इससे संबंधित जो प्रश्न है उनकी बात करते हैं। हाँ, तो जो समकोण त्रिभुज होगा इसमें भी आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा परिमाप। परिमाप तो सूत्र वही, फिर क्या, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, आपका परिमाप निकल जाएगा। फिर पूछा जाएगा क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपके पास पता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और कोई दो भुजा आपको ज्ञात हो तो उन दो भुजाओं के माध्यम से हम तीसरी भुजा भी आपको पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सूत्र हुआ तीनों भुजाओं का योग और क्षेत्रफल है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब हम लोग देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे आप याद रखिए, क्योंकि हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे इसके सवालों की, तो इस पर जितने भी 0 से लेकर एडवांस क्वेश्चन होंगे वो सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। वो 1 घंटे 2 घंटे जो भी समय लगता हो, लेकिन सारे प्रश्नों को हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज की क्या कंडीशन है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, एक भुजा आपस में उसके साथ बराबर नहीं होगी। यानी कि इस भुजा को अगर A मानते हैं तो ये भी मान लीजिए A, ये आपकी भुजा B, यानी कि दो भुजाएं आपस में समान है लेकिन एक भुजा भिन्न है, तो ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और इस समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन से संबंधित जो स्थितियां हैं उसको याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि कोई दो भुजा बराबर, कोई दो भुजा बराबर,
संगत कोण भी बराबर, संगत कोण यानी कि ये दो कोण बराबर हैं, तो इसका और इसके संगत कोण ये होगा, तो यह भी आपस में क्या होंगे, आपस में ये कोण भी बराबर होंगे। और कंडीशन क्या है कि शीर्ष से डाला गया लंब आधार को दो भागों में बांटता है। यानी कि यहां से आप अगर इस पर लंब डाल देते हैं तो जो ये लंब होगा यह इसको और इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। तो याद करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन कि कोई दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तीसरी भुजा भिन्न होगी, और जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उनके संगत जो कोण होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे, और शीर्ष कोण से डाले गए लंब जो कि जो असमान भुजा उस पर अगर लंब डालते हैं तो वह दो बराबर भागों में उसको बांटता है। अब इस पर संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो आपका प्रश्न है पहला क्वेश्चन कि परिमाप, तो आपको परिमाप पता है क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। अब बताती है इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और इस कंडीशन को याद कर लीजिए, इस पर प्रश्न आपको जरूर पेपर में आते हैं, और अगर आते हैं तो बड़े उलझाऊ प्रश्न होते हैं। कैसे हल करेंगे, तो आइए इसका क्षेत्रफल का सूत्र हो गया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज में आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें आधार और ऊंचाई चाहिए। आइए इसका एक सूत्र बनेगा कैसे, अगर भुजाएं दो हैं समान और एक भिन्न, तो कैसे प्रश्न उससे आते हैं, तो कैसे उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, इसकी भुजा है ये भी ए है और ये आपकी बी है। जैसा कि आपने देखा कि यहां से अगर आप लंब डालते हैं, अगर आप लंब डालते हैं तो यह दो बराबर भागों में बट जाएगा, और जब दो बराबर भागों में बटेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी b/2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी b/2। आधे आधे भाग हो गए। अब देखिए कि हमको चाहिए क्या, ये ऊंचाई। तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसके सामने कर्ण हो गया, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे बिंदु है, कोई वो बिंदु है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण के सामने की भुजा जो कर्ण होती है, तो कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमें पता नहीं, मान लीजिए कि यह है आपका यच, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं यहाँ पे। तो ओ ए है, ए बी है, ओ बी है, तो इसमें हमको लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। तो कैसे, कर्ण पर बना यानी कि ए बी का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग बी ओ का वर्ग और धन ओ ए का वर्ग, तो बी ओ का वर्ग और धन ए ओ का वर्ग, ए ओ का वर्ग। आइए ए बी का वर्ग यानी कि ए का वर्ग, बी ओ का वर्ग यानी कि b/2 का वर्ग, प्लस ए ओ का वर्ग यानी कि एच का वर्ग। ऐसी कंडीशन होगी। अब हम देखते हैं कि हमें एच की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इसको हल करने हैं, तो करना क्या है कि आपको एच की वैल्यू निकालना, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। इसको जब यहीं पे छोड़ेंगे तो इसको पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे, तो ये है आपका ए स्क्वायर, और जब इधर आएगा तो माइनस b/2 का होल स्क्वायर, इस तरफ बचेगा आपका एच स्क्वायर। हल करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर /4 इक्वल टू एच स्क्वायर। इस 4 का इसमें इंटू कर दें, जैसे भिन्न के
जोड़ घटाना करते हैं आसानी से करने के लिए। 4 तो ये इसका इसमें करेंगे तो ये जगह 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू h स्क्वायर। अब जब हमको h की वैल्यू निकाले तो h का स्क्वायर हटाएंगे तो ये सारी राशि करनी में आ जाएगी। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, करनी में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान 4। अब बाहर करेंगे, यहाँ पे 4a स्क्वायर है और माइनस b स्क्वायर है, कोई चीज निकलने के चांस नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज है कि ये जो बटा में पूरा 4 है ये बाहर आएगा तो 1/2 हो जाएगा और करनी में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचेगा और ये h स्क्वायर हटाया है अपना तो ये बच गया h। यानी कि आपके पास जो h की वैल्यू है वो निकल गई। h की वैल्यू कितना 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसकी बार बार आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तक ना समझ में आए इसको बार बार देखिएगा, फिर कमेंट करके जरूर प्रश्न पूछिएगा। अगर समझ में ना आए तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में जरूर। अब हम लोगों ने h का मान निकाल लिया तो देखिए यहाँ पे हम आते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार, इसमें h की वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं तो हम लोगों ने देखा है h की वैल्यू 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आइए आधार आपका क्या है, ये आधार आप b और h ऊंचाई आपने अभी निकाला 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 और 2 इसका आपस में गुणा हो जाएगा तो बचेगा ऊपर b बचेगा तो b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आपके पास सूत्र बन गया समद्विबाहु त्रिभुज का। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करता है अगर तो हम कहेंगे b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जहां पे a समान भुजाएं हैं और b असमान भुजा है। वहीं पे आइए हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। अब जो समबाहु त्रिभुज है वो क्या कहता है, तो समबाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजा, सभी भुजाएं क्या हैं, समान हैं, अर्थात ये सब आपस में बराबर हैं। ए बी सी अगर बराबर हैं तो मान लीजिए कि यह a है तो यह भी a है और यह भी a है। और फिर वही कंडीशन आप चाहें तो लंब डाल सकते हैं और इसमें क्या होगा कि तीनों भुजाएं, इसकी कंडीशन क्या है, समबाहु त्रिभुज की कंडीशन तीनों भुजाएं आपस में बराबर, तीनों भुजाएं आपस में बराबर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसकी ये होती है कि तीनों कोण 60 डिग्री के, यानी कि तीनों कोण आपस में भी बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण भी बराबर। और इसमें परिमाप अगर आपसे पूछता है तो परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, और क्षेत्रफल पूछता है तो आप इसी तरीके से h की वैल्यू निकालेंगे और सब हल कर लीजिएगा। आप देखेंगे कहाँ पे आप पहुंचते हैं तो वहां पे आप पहुंचेंगे अंडर रूट 3/4 भुजा का वर्ग, या अंडर रूट 3/4 भुजा को आपने ए माना है तो ए स्क्वायर। तो ये आपके समबाहु त्रिभुज हो गए। इससे संबंधित एक दो प्रश्नों को देखते हैं, जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कोई त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, या ऐसा करते हैं कि समकोण, समद्विबाहु और समबाहु की सारी कंडीशन से संबंधित एक एक प्रश्नों को कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है, इसमें आधार 12 है, कर्ण मान लीजिए 6 है और ये आपका मान लीजिए 4 है। तो इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो कहेंगे 1/2 आधार 12 ऊंचाई 4, 2 छक्का 12, 6 चौका 24 वर्ग इकाई। यहीं पे देखा जाए समद्विबाहु त्रिभुज में, तो कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज है
मान लीजिए कि इसकी माप 10 है, ए बी सी, 10 10, और इसको आप कोई भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए 12। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अभी आपने देखा है क्षेत्रफल का सूत्र क्या, b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। तो यहां पे कैसे रखेंगे, b की वैल्यू असमान भुजा, b की वैल्यू असमान, यानी कि 12/4, कर्णी में 4 यानी कि 4a², a का मतलब 10, 10 का स्क्वायर ऋण b² यानी कि 12 का वर्ग, 4 तिहाई 12, 3 कर्णी में 10 का वर्ग होगा 100 और 4, 10 का वर्ग 100 और 100 का गुणा 4 में करेंगे तो ये होगा आपका 400, माइनस 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, 3 कर्णी में 400 में से 144 घटाते हैं, 10 में से 6 गया, आपका बचेगा 4, और 9 में से 4 गया, बचेगा यहाँ पे 5, और ये है आपका 3, 3 में से गया 2, आपका यहाँ हुआ 254। अब इसको बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि वर्ग इसके मान लीजिए कि ये सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर को हल कर लीजिएगा, वर्गमूल निकालने की विधि हम बताएंगे। तो यहां तक हम आपका उत्तर देख चुके हैं। अब ये हुआ आपका समद्विबाहु त्रिभुज। अब आते हैं थोड़ा एक समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई है आपके पास समबाहु त्रिभुज ए बी सी, सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो मान लीजिए कि सभी भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं तो सवाल को आसानी से समझने के लिए इसकी भुजा को हम लोग मान लेते हैं कि 4√3 भुजा है। तो ये भी आपकी होगी 4√3, ये भी होगी आपकी 4√3। तो पूछा जाएगा कि इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बता है, आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो आपका होता है √3/4 भुजा का वर्ग। तो यहाँ पे √3/4 इंटू भुजा 4√3 का वर्ग, √3/4 इंटू, जब इसको वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, और कर्णी में 3 है इसका वर्ग करेंगे, जैसे कर्णी में 3 का वर्ग कैसे लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो होगा 3 पे 1/2 और घात ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 2 है तो टूटेगा तो हो जाएगा गुणा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3। इसको सीखेंगे हम लोग बाद में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12 और कर्णी में 3, यानी कि 12 कर्णी में 3 वर्ग, अगर यह सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा कि यह समबाहु त्रिभुज में कैसे। अब एक दो कंडीशन और देखते हैं, जैसे कुछ त्रिभुज में कंडीशन होती हैं, कोण को विभाजक, भुजाओं का विभाजक, उससे संबंधित क्या होते हैं, आइए देखते हैं कि क्या कंडीशन होती है। और कुछ कंडीशन बन सकती हैं, उसमें हम देखते हैं कि जैसे एक कंडीशन है आपके पास मध्य केंद्र, जिसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड। ये आखिर क्या होता है त्रिभुज से संबंधित। तो देखिए कि कोई भी अगर त्रिभुज है ए बी और आपका ये सी त्रिभुज है, और शीर्ष कोण से सामने की जो भुजा है मान लीजिए बीसी है, इसको हम 2 बराबर भागों में बांट दें। तो जब हम इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे ऐसे, तो यहां पे देखेंगे कि यहां पे मान लीजिए कि बिंदु डी है, तो BD बराबर DC, अर्थात ये आपस में बराबर होंगे। तो जो ये रेखा होगी ये होगी आपकी माध्यिका। ठीक उसी तरह से यहां से हम इसको 2 बराबर भागों में बांटें, तो जब 2 बराबर भागों में बांटे, मान लीजिए यहां से बट गया,
तो इधर का हिस्सा इधर का हिस्सा आपस में बराबर है, तो इसको हम मिला देते हैं, तो यह भी हो गई माध्यिका। ठीक उसी तरह से यहाँ से इसे मिला दें तो यह भी हो गई आपकी माध्यिका डी ई और मान लीजिए एफ, और जहां पे ये काट रहे हैं उस बिंदु को मान लिया हमने ओ है। अर्थात मध्य केंद्र यानी कि सेंट्रॉइड आपसे पूछा जा सकता है, तो जो सेंट्रॉइड होता है यानी कि यह जो मध्य केंद्र निकलता है, यह निकलता है आपका माध्यिकाओं के कटान बिंदु से, माध्यिकाओं के कटान बिंदु से यह मध्य केंद्र निकलता है। और माध्यिका वो होती है जो सामने की जो भुजा होती है उसको दो भागों में बांटती है, यानी शीर्ष कोण से सामने की भुजा पर भुजा को दो बराबर भागों में जो बांटने वाली रेखा होती है उसे ही हम माध्यिका कहते हैं। तो माध्यिकाओं का कटान बिंदु कहलाता है मध्य केंद्र। इसमें एक संबंध है, क्या संबंध होता है उसको देखा जाए तो संबंध ये होता है कि जो यहाँ से शीर्ष, ये जो भुजा शीर्ष है, यहाँ से जो ओसी की दूरी है, ये ओसी की दूरी बटा ओ ई की दूरी, ये बराबर होगी किसके, ओ बी बटा ओ एफ बराबर ओ ए बटा ओ डी। और यह जो अनुपात होता है वह अनुपात हमेशा होगा 2/1, यानी कि जो अनुपात है वो 2 संबंध है 1 का अनुपात, यानी कि 2 ये होगा तो ये 1 होगा, ये 2 होगा तो ये 1 होगा, ये 2 होगा तो ये 1, यानी कि जो माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है वो 2 संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित होता है। तो यहाँ पे आपको मध्य केंद्र पूछा जाए, सेंट्रॉइड पूछा जाए, तो वो माध्यिकाओं के कटान बिंदु के माध्यम से निकलता है। जो माध्यिकाओं के कटान बिंदु होते हैं वह बिंदु माध्यिकाओं को 2 संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उसको हम लोग आगे देखेंगे। आइए दूसरी कंडीशन क्या बनती है उसको भी देख लेते हैं। तो दूसरी कंडीशन है लंब केंद्र, जिसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि कोई भी त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज है, तो इसमें होगा क्या कि हम ए बी और सी, इस त्रिभुज में हम इस शीर्ष से सामने की भुजा पर डालते हैं लंब, तो यहां से हम डाल देंगे इस पर लंब, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहां से डाल देंगे हम इस पर लंब, तो यहाँ पे होगा 90 डिग्री का कोण, और यहां से डाल देंगे इस पर लंब, तो ये होगा 90। यानी कि जो लंब केंद्र होता है वह शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डाला जाता है, तो लंब के कटान जो बिंदु होते हैं उसे ही हम कहते हैं लंब केंद्र, यानी ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इसको मानिए डी, इसको मानिए ई और इसको मानिए एफ, तो इसमें कंडीशन क्या हो गई कि एडी लंब है बीसी पे, बीई लंब है एसी पे, तो बीई लंब है एसी पे, और सीएफ लंब है एबी पे, यानी कि जो भी लंब केंद्र में बनते हैं तो सामने के शीर्ष से सामने की भुजा पे जब हम लंब डालते हैं तो उनके कटान बिंदु को कहते हैं लंब केंद्र, जिसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। एक कंडीशन और बनती है त्रिभुज से संबंधित, वो है आपका तीसरा जो बिंदु होता है वो होता है अंतः केंद्र, अर्थात इन सेंटर। अब बात आती है कि इन सेंटर क्या होगा। तो जो इन सेंटर होते हैं वो कैसे बनते हैं, तो किसी भी त्रिभुज को लीजिए, त्रिभुज ए बी और सी,
और इस त्रिभुज में एक काम करना है कि जो इसके आपके पास कोण होते हैं, यहाँ पे जो कोण बनता है ये कोण, इस कोण को अर्ध कर दिया, यानी कि आधा कर देते हैं। तो इस कोण को जब हम आधा करेंगे तो इधर हिस्सा इधर बराबर हो जाएगा। इस कोण को हम आधा करेंगे तो ये इधर और ये इधर, इस कोण को भी हम आधा कर दें इधर और इधर, तो जो यहाँ पे बनेगा बिंदु कटान बिंदु मिलेगा, यानी कि कोणों का अर्धक। तो कोणों के जो अर्धक रेखा होगी जिस कटान बिंदु पर मिलेंगे वही होगा अंतः केंद्र। और इसमें एक खास बात होगी कि जो कटान बिंदु होंगे यहाँ से ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी, और इस दूरी को अगर हम केंद्र मानते हैं तो एक अंदर वृत्त खींचा जा सकता है, और वह जो वृत्त होगा वो तीनों भुजाओं को टच करेगा। अर्थात इसको हम कहेंगे कि ये है आपका, मान लीजिए आर त्रिज्या बन गई, तो ये इसको दे दीजिए डी, ये है ई और ये है आपका एफ। तो यहाँ से ओ ई, ओ डी और ओ एफ ये समान दूरी पर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोणों का जो अर्धक होती है, तो कोणों की अर्धक रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उसे अंतः केंद्र कहते हैं, और उन कटान बिंदुओं से जो भुजा की दूरी होती है उसको एक आधार बनाकर एक रेखा खींची जाए, वृत्त खींचा जाए, तो वह वृत्त तीनों भुजाओं को टच करता है, और उसे ही हम अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर कहते हैं। एक कंडीशन और है, वो है आपका परिकेंद्र। परिकेंद्र में क्या होता है कि कोई भी एक त्रिभुज लीजिए, और इस त्रिभुज में हमें करना ये होता है कि आप इसके लंब अर्धक कर दीजिए। यहां पे कोणों का अर्धक है, यहां पे क्या है, कोणों का अर्धक, और यहां पे लंब के माध्यम से हम इस पर लंब डालेंगे, यानी भुजाओं को लंब समद्विभाजक करेंगे। इस पे यहां पे कहेंगे भुजाओं को लंब समद्विभाजक। तो कैसे, मान लीजिए ए बी और यह है आपका सी। यहां पे इसे हम लंब समद्विभाजक करने का अर्थ है कि यहां दो बराबर भाग करेंगे और इसको हम ऐसे काट दिया गया, ये 90 डिग्री का। इसको जब हम लंब समद्विभाजक करेंगे तो मान लीजिए ये ऐसे यहाँ पे, और इसको कर दिया जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया। तो यहाँ पे जो बिंदु मिलेगा वही कहलाएगा परिकेंद्र, यानी सर्किम सेंटर। सर्किम सेंटर यानी परिकेंद्र। और यहां से ये भुजा मतलब शीर्ष, ये दोनों ही मतलब तीनों ही शीर्ष जो होते हैं परिकेंद्र से समान दूरी पर होते हैं, और इनको अगर हम त्रिज्या बनाकर वृत्त खींचें तो वह वृत्त तीनों शीर्षों को काटेंगे या प्रतिच्छेद करेंगे या टच करते हुए वृत्त बनेगा, जिसके कारण इसे हम परिकेंद्र वृत्त कहते हैं, यानी कि बार बार टच कर रहा है, और ये आपका अंदर से टच कर रहा है, इसलिए अंतः केंद्र। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मध्य केंद्र जो होता है वो माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है, और जो कि 2 संबंधे 1 के अनुपात में। लंब केंद्र जो होता है वो सामने के शीर्ष से भुजा पर लंब डालकर मिलता है, और जो अंतः केंद्र होता है वो कोणों का अर्धक का कटान बिंदु होता है, और परिकेंद्र जो होता है वो लंब द्विभाजकों का कटान बिंदु होता है। अंतः केंद्र के अंदर जो वृत्त बनता है वो तीनों भुजाओं को टच करता है, और परिकेंद्र तीनों शीर्षों को टच करता है। तो इससे संबंधित जितने तरह के प्रश्न बनने के चांस होंगे उन सारे प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आप लोग इससे संबंधित जो भी पीछे का वीडियो कॉन्सेप्ट बेसिक है उसको और इसको बढ़िया से समझ लीजिए, और फिर अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को पूछिएगा। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित सारे प्रश्नों को करेंगे और अपने अंदर
एक बेटर अंडरस्टैंडिंग को विकसित करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।